मां सरस्वती मानस मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का विदिशा में आयोजन कराया जा रहा है। आज प्रेस क्लब संघ कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आयोजन के बारे में जानकारी दी गई। नई कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में 30 जून से 6 जुलाई के बीच कथा आयोजित होगी। 29 जून को देवी के बाग से भव्य कलश यात्रा का होगा आयोजन, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होती हुए मिर्जापुर कृषि उपज मंडी पहुंचेगी। जून से लेकर के 6 जुलाई तक ऐतिहासिक दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा हमारे अपने विदिशा नगर में आयोजित हो रही है। स्थान उसका नवीन गल्ला मंडी मिर्जापुर सागर रोड, जो हमारी नवीन गल्ला मंडी है, वो तय हुआ है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य आयोजक है या माध्यम कहें, क्योंकि इतना बड़ा जो कार्यक्रम है, माध्यम कोई भी हो लेकिन संपूर्ण शहर के सहयोग से ही संपन्न हो पाता है। कम समय में हमारी बात को सुनने के लिए हमारी जो विदिशा नगरी है बड़ी धार्मिक है, ऐतिहासिक है, और जो हमारा है विगत कई वर्षों से हम धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, कितनी भागवत कथाएं हम लोगों ने की, घर घर में मंडलियों ने जाकर के सुंदरकांड भजन संध्या के कार्यक्रम। एक छोटे से मंडल ने इतने आगे बढ़ करके बहुत बड़े काम किए, और उसी क्रम में आज एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है ऊपर, जिसको निभाने के लिए सारे शहर को साथ लेकर के हम लोग तैयार रूप से देवी के बाग से प्रारंभ होकर के और कथा स्थल तक पहुंचेगी, मुख्य मार्गों से और खड़ी फाटक वाले ब्रिज के ऊपर से होकर। इस प्रकार का आयोजन विदिशा में होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, उसके बारे में बताइए, अपना परिचय। मैं आचार्य रवि कृष्ण शास्त्री और हमारे मां सरस्वती मानस मंडल के तत्वाधान में विदिशा शहर में एक दिव्य और भव्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वालों के मुखारबिंद से शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, जिसकी दिनांक रहेगी 30 जून से 6 जुलाई। स्थान नवीन गल्ला मंडी मिर्जापुर सागर रोड विदिशा। समय 1 बजे से 4 बजे तक या फिर 2 बजे से 5 बजे तक ये समय रहेगा। मां सरस्वती मानस मंडल संपूर्ण विदिशा वासियों के साथ में मिलकर के इस दिव्य और भव्य आयोजन को करने के लिए आगे बढ़ रहा है, और सब विदिशा शहर के लोगों के साथ मिलकर के ये आयोजन सफल हम करने वाले हैं, ऐसी हमारी आशा है। कलश यात्रा का कब आयोजन होगा, कहाँ से कहाँ तक? कलश यात्रा 29 जून को देवी के बाग से प्रारंभ होकर के हमारे मुख्य बाजारों से तिलक चौक, निकासा, माधवगंज, खरी फाटक वाला ब्रिज और फिर पीतल मिल से होती हुई कथा स्थल तक कलश यात्रा पहुंचेगी। एक अनुमान कितनी संख्या श्रद्धालुओं की यहाँ कथा में रहेगी? कथा में कम से कम 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर तो मान के चलें प्रारंभिक दिन से, क्योंकि जहाँ भी महाराज जी कथा करती हैं तो पांडाल जितना भी बड़ा हो उससे ज़्यादा भीड़ पांडाल के बाहर रहती है। तो 2-2.5 लाख लोगों से ऊपर हम मान के चल रहे हैं कि हमारे विदिशा में वहाँ बैठ कर के श्रद्धालु कथा सुनने वाले हैं। प्रशासन के साथ किस प्रकार से तालमेल बैठा है? प्रशासन से जहाँ तक अभी बात हुई है, सब प्रकार से सहयोग, बिना प्रशासन के सहयोग की ये कार्य संभव नहीं है, इसलिए प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिलेगा ऐसी आशा है। बातचीत हो गई है, मंडी का निरीक्षण होगा, सब प्रकार से बात अनुकूल है, और प्रशासन, समिति और संपूर्ण विदिशा मिलकर के इस आयोजन को सफल करेंगे। बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी समिति? बाहर से जो लोग कथा सुनने के लिए विदिशा शहर के बाहर से पधार रहे हैं, पांडाल में ही प्रायः वो लोग रहते हैं, वहीं उनके लिए जो बाहर से लोग पधारे हैं भोजन आदि की व्यवस्था रहेगी, और जो शौचालय आदि की, पानी की व्यवस्था रहती है मूल, वो भी वहाँ सब करने का संभव प्रयास है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था। प्रदीप जी का कहना है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मेरी बात गौर करें सर जी। गुरु जी का कहना है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, जी। लेकिन जीवनदायिनी बैतूल नदी का पानी पूरी दूषित है, खराब है, उसके बारे में क्या चिंतन करें, क्या विचार कर रहे हैं आप? देखिए, माँ ये बिल्कुल विचारणीय विषय है कि हम जिन माँ बैत्रवती का पानी पी करके बड़े हुए हैं, आज उन बैत्रवती की ऐसी दशा है। तो ये तो हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, सारा शहर अगर इसमें मिलकर के काम करेगा तो हम पुनः उन बैत्रवती माँ भगवती को साफ, स्वच्छ और सदा नीरा बना सकते हैं।
और जहाँ तक वैत्रवती के लिए हम प्रयास करेंगे, महाराज जी से भी हम ये बात कहेंगे कि हमारी वैत्रवती साफ स्वच्छ और सदा नीरा हो, वो भी अपनी तरफ से ऐसी कोई बात है। चलिए ठीक है। भगवान की जय। अपना नाम बताइए। मैं धर्मेंद्र सक्सेना माँ सरस्वती मानस मंडल का संयोजक एवं संचालक हूँ और विगत कई वर्षों से इस धार्मिक आयोजन को हम लोग करते चले आ रहे हैं। हमारा मंडल बहुत छोटा मंडल है, घर घर हमने सुंदरकांड किए, भजन किए, अखंड रामायण किए, उसी के द्वारा हमारा पूरा मंडल समस्त विदिशा में धर्म की अलग जगह चला आ रहा है। आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा, जिन्होंने हमारे इतने छोटे से मंडल को इतनी बड़ी कथा की सहमति प्रदान की। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनका आभार सारी समिति का, कुबरेश्वर धाम सारी समिति का, जिन्होंने विदिशा शहर को यह सुअवसर प्रदान किया जिसमें पूरा विदिशा शहर शिवमय हो सके। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मैं आशा करता हूं, अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं, कार्यक्रम को अपना समझें। चूँकि कोई भी समिति होती है, उसकी एक अपनी लिमिट होती है। कोई भी कार्यक्रम शहर की जनता के बिना, सहयोग के बिना हो नहीं सकता। ये जो कार्यक्रम हो रहा है हमारे विदिशा के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय भाई साहब मुकेश टंडन जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, उन्हीं के निर्देशन में हो रहा है सारा कार्यक्रम। आदरणीय भाई साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमें साथ रहने की स्वीकृति प्रदान करी। पूरी जवाबदारी भाई साहब ने अपने सर पे ली कि पूरी व्यवस्थाएं भाई साहब संभालेंगे। उन्हीं के निर्देशन में सारा काम माँ सरस्वती मानस मंडल कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।